जो पेज है ना ब्रेनली अचीवर समझ रहा, उस पेज पे जाके आप प्लेलिस्ट ओपन करो, एक एक टॉपिक बोर्ड क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। एक एक टॉपिक पे बोर्ड क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके सॉल्व करवाए, आपको पता है वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। प्रीवियस इयर्स में बहुत बार आ चुके हैं वो क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, लाइटली मत लेना। देखो क्वेश्चन 4, अब आपको क्या करना है, गिवन है इसमें, क्या गिवन है, HCF गिवन है, कितना गिवन है, 9 गिवन है, 9 कितना गिवन है, 9 गिवन है। किस कितने कौन कौन सा नंबर गिवन है, 306 और 657 का HCF गिवन है, ठीक है। तो अब कह रहा है LCM निकालो, किन नंबर से निकालो, इन्हीं नंबर से निकालो। तो कैसे होगा, पहले आप सोचो फिर मैं बताऊंगा, पहले आप सोचो फिर मैं बताऊंगा। बताएं, सोचा आपने, देखो दो नंबर से एलसीएम दे रखा है, एलसीएम निकाला, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, याद आया। HCF इंटू एलसीएम, HCF कितना देगा 9, एलसीएम को x मान लो निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657। अरे दो नंबर का प्रोडक्ट, ये दो नंबर, इनका प्रोडक्ट कर दो। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं आपको ये फॉर्मूला। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या करोगे, HCF 9, एलसीएम निकालना, x मान लिया, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लिया। सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो। अब सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, आप ही करके बताओगे सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है करके बताओ बच्चों, करोगे तब मजा आएगा, करके बताओ क्या आएगा, 2238 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। सर डाउट भी होगा तब कैसे बताएंगे आपको, आप कैमरे के इस साइड हो और हम मोबाइल के उस साइड है, कोई बात नहीं। अरे फीलिंग समझो मेरी, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं, आप मेरी फीलिंग समझो, कमेंट में लिखो, मैं करवाऊंगा अगर ज्यादा से ज्यादा डाउट्स किसी भी क्वेश्चन में आएंगे तो, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे लल्लू एक्सरसाइज है, लल्लू एकदम लल्लन टॉप एक्सरसाइज है, इतना हार्ड नहीं है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, चेक वेदर 60 power n can end with digit 0, अभी समझाऊंगा इसका मतलब, digit 0 for any नेचुरल नंबर n। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, चेक वेदर 60 power n can end with the digit 0 for any natural number। अब इसका मतलब समझो, नेचुरल नंबर वगैरह पता है, ठीक है। अब यहां क्या करो, n की जगह 1 2 3 4 पुट करके देखते हैं, समझो मेरी बात। नेचुरल नंबर कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो क्या करोगे आप, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर मतलब अपने हिसाब से नेचुरल नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो, 90 ले लो, 44 ले लो, जो आपकी मर्जी है कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। तो हम 1 से लेना स्टार्ट करते हैं, अगर पुट n इक्वल टू 1, तो 6 की पावर 1 क्या हो गया, 6 हो गया। समझाऊंगा अभी मैं क्या कर रहा हूं, फिर 2 पुट कर दो, ठीक है, फिर 2 पुट कर दो, क्या आ गया, 36 आ गया, 3 पुट करो, 216 आ गया। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, यहां का समझ में आया। अब क्वेश्चन को एक और रीड करो, अटैक करो इस पे, क्या कह रहा है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ये कह रहा है क्या 6 की पावर n को सॉल्व करने पे एंड में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझो, ये कह रहा है कि 6 की पावर n की जगह अगर n की जगह कोई भी वैल्यू रखें, अगर n की जगह कोई भी वैल्यू रखें नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 6 10 11 12, तो क्या 60 आ सकता है, क्या 600 आ सकता है, क्या 6000 आ सकता है, क्या ये आ सकता है। समझ लो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एंड में 0 आ सकता है क्या, यहाँ ये 0 आ सकता है क्या, ये 0 आ सकता है क्या एंड में। अगर n की आप
नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की पावर 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओ। क्या एंड में 60 600 6000 ऐसे कुछ आ सकता है क्या? एंड में जीरो आ सकता है क्या? ये आपसे पूछ रहा है। या तो ऐसा है आप 100 तक कर लो, 6 की पावर 100 6 की पावर 200 तक निकालते रहो, उससे पता पड़ेगा। लेकिन अपन लोग करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अपन लोग कॉन्सेप्ट पता है इसलिए। तो आप करना क्या, ध्यान से समझो, आपको करना क्या है, इस 6 के फैक्टर कर लो। इस 6 के क्या करोगे? फैक्टर। क्या आता है? 2 और 3 आता है। क्या आता है? 2 और 3 आता है। तो अगर 2 और 3 आ रहा है फैक्टर, तो यहां इस फैक्टर में कहीं जीरो आ रहा है क्या? ये देखो, इस फैक्टर में कहीं जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। जैसे ऐसा फैक्टर तो नहीं आ रहा, जैसे 60 का करते हैं, 60 का फैक्टर करो बाई चांस, 60 का कहिए, 60 का करो, तो क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10, ठीक है, और इसको कर लो तो 2 इंटू 3 इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं। 10 फैक्टर आ रहा है ना, 10 आ रहा है ना। तो जब 10 आ रहा है, अगर फैक्टर में मतलब कोई भी जीरो वाला फैक्टर बन रहा हो, 10 100 या जैसे या 10 आ रहा है, तो आपके कहीं ना कहीं आगे जाके जीरो आ जाएगा। अगर 10 फैक्टर में आ रहा हो, 100 आ रहा हो, मतलब कोई भी जीरो फैक्टर में आ रहा हो, जीरो समझ लो, कोई भी जब भी 10 20 भी आ रहा हो तो जीरो आना चाहिए। अगर फैक्टर्स करने पे कहीं जीरो आ रहा है ना, 10 20 30 40, तो ये क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं आगे जाके जीरो आएगा इसमें। लेकिन यहां कहीं जीरो नहीं आ सकता 6 की पावर n में। 6 की पावर n में कहीं भी जीरो नहीं आ सकता n में। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 3 है। अगर 10 की फॉर्म में होते ना, जीरो की फॉर्म में, जैसे सपोज ये होता ना 2 इंटू 3 इंटू 10, तो बन जाता, ठीक है। अगर यहाँ 20 आ जाता तो बन जाता, लेकिन यहाँ 2 और 3 आ रहे हैं, बस जीरो की फॉर्म में कोई फैक्टर नहीं निकल रहा, इसलिए नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता। समझ में आया? पक्का? अभी भी नहीं आया? देखो एक 30 एग्जाम्पल और लेके समझाता हूं। 30 को क्या कर सकते हैं, सोचो, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। 30 आ रहा है, तो ये 10 आ रहा है ना, ये 10 आ रहा है ना, 10 देखो ध्यान सुनो, 10 आ रहा है ना, तो ऐसा यहां अगर 10 20 30 कुछ आ रहा हो तो यहां जीरो लग सकता है, जैसे यहां लगा जीरो। लेकिन यहां कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा ना बच्चों, यहां तो 2 इंटू 3 आ रहा है, जिसका दूर दूर से नाता भी जीरो से नहीं है, या 20 30 होता, कुछ ऐसा होता, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जीरो से एंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बस ये आंसर हो गया कि क्या होगा कि एंड जीरो से नहीं होगा। ठीक है, समझो उसको जल्दी। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बन रहा है, मतलब 2 की पावर n 3 की पावर n की फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब कहीं 10 नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं 10 नहीं आ रहा फैक्टर्स में, तो इसका मतलब ये कहीं से फैक्टर बनेगा ही नहीं। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करें, ये तो जनरल क्वेश्चन है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप सब बहुत समझदार हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है, और इस बार मार्क्स भी बहुत अच्छे लाओगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर आर। ओहो सर, ये क्या क्वेश्चन है, चेक करो फिर बताऊंगा मैं, पहले आप रीड करो क्वेश्चन को, आप एक बार हैबिट डालो खुद रीड करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर कंपोजिट नंबर? मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं क्या होता है कंपोजिट नंबर। सोचो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, मतलब जिनका कोई ना कोई फैक्टर्स निकलता है। कंपोजिट क्या होता है? जिसका कोई फैक्टर्स निकाल सकता है, फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको फैक्टर्स कर सकते हैं, या जो टुकड़े हो सकते हैं, इनके ब्रेक हो सकते हैं, ब्रेक। अरे
कांच वाला ब्रेक नहीं कर रहा हूं, कांच टूटा और ब्रेक हो गया वो वाला ब्रेक नहीं। ब्रेक मतलब है समझो जैसे 10 है, 10 को ब्रेक कर दो 2 और 5 में, तो ये ब्रेक हो गया, इसको ही फैक्टर्स बोलते हैं। बस ये मतलब है, इजी लैंग्वेज में ब्रेक लिख दिया, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? कंपोजिट नंबर। किस फॉर्म में? इनटू की फॉर्म में, ऐसे अलग अलग डिजिट आ जाती है, फैक्टर्स हो जाते हैं। तो चेक करते हैं। अब इसमें दो केस बनेंगे, देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, ये क्वेश्चन तो एक ही है, केस अलग अलग है। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। तो पहले केस फर्स्ट करते हैं अपन सॉल्व। केस फर्स्ट क्या दे रखा है? 7 into 11 into 13 plus 13। अब आप सोचो हम तो पहले इंटू कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे, तो इतना मेहनत मत करो। मैं नहीं चाहता आप इतनी मेहनत करो, ठीक है। थोड़ी एनर्जी सेव रखो, इतनी मेहनत नहीं करनी है, बताऊंगा तब करनी है। अब यहाँ पे देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या? ये इंटू में, ये प्लस में, ये प्लस है बीच में, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 13 कॉमन आ रहा है। देखो अंदर क्या बचा? 7 into 11 plus 1। चेक कर लो क्या बचा? 13, 11 7 77 plus 1 क्या आया? 13 into 78, ठीक है। अभी इसको इतना छोड़ दो, अभी मैंने आगे सॉल्व नहीं करा, फिर इसको इतना छोड़ दो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब ये देखो ये क्या? केस सेकंड क्या दे रखा? केस सेकंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये दे रखा। बस दे रखा है ना ये। इसमें तो कुछ कॉमन, देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या प्यारे बच्चों? आ सकता है। 5 कॉमन आ रहा है, चेक करो क्या आएगा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ये चेक कर लो क्या करा हमने? क्या करा हमने? 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या आएगा अंदर? इसको इंटू कर लो, इन सबको इंटू कर लो, 1008 आ जाएगा और प्लस 1। तो सॉल्व करने पे 5 into 1009 आ रहा है, ठीक है। अब जरा सा सोचो, सोचो सोचो, क्या सोचोगे? ये इंटू की फॉर्म में आ रहा है, ये इंटू की फॉर्म में आ रहा है। तो अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया था क्या? कंपोजिट नंबर अगर फैक्टर्स की फॉर्म में आ रहा है, इंटू की फॉर्म में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कंपोजिट है, नहीं आ रहा है तो कंपोजिट नहीं है। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था? ये वाला एग्जांपल दिया था, याद करो कि 10 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला ब्रेक डाउन ये फैक्टर्स कर सकते हैं इंटू की फॉर्म में। तो यहाँ इंटू की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है क्या? देखो हो रहा है ना, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये भी ब्रेक डाउन हो रहा है। इसका मतलब है यस ये भी कंपोजिट नंबर है और यस ये भी कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए जो हमने फॉर्म बताई थी। बस तो बोथ आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे अपन, फिर सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। There is a circular path around a sports field। एक स्पोर्ट का फील्ड है, समझते हो? एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, मान सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो एक फील्ड है और उसके अंदर एक सर्कुलर गार्डन है, ये सर्कुलर गार्डन मान लो, ये मान लो एक गार्डन आ गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सोनिया, एक गर्ल है सोनिया, ठीक है, takes 18 minutes to drive 1 round of field। सोनिया क्या करती है? इस पूरे सर्कल का एक राउंड लगाती है, तो उसको टाइम कितना लगता है? 18 मिनट्स लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। 1 राउंड कंप्लीट करने में सोनिया जी को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स लगता है, ठीक है। While रवि takes 12 minutes for same। एक रवि भी है, ठीक है, रवि को भी 1 राउंड में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रवि तेज भाग रहा है, ठीक है। रवि क्या कर रहा है? एक राउंड 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। रवि की स्पीड क्या है? तेज है। सोनिया जी की स्पीड क्या है? स्लो स्लो है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब है कोई भी पॉइंट मान लो, मतलब ए पॉइंट से चालू कर रहे हैं वो भागना, ए पॉइंट से चालू कर रहे हैं भागना और सेम टाइम पे भागना चालू कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, क्या कर रहे हैं ये देखो क्या कर रहे हैं ये। एक तो सेम पॉइंट से भागना चालू कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम से भागना चालू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, ये मान लो कि सोनिया जी भी इधर भाग रही है, रवि भी इधर भाग रहा है, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, ऐसे है ना।
एक ही टाइम से निकल रहे हैं, मतलब ए पॉइंट से एक ही टाइम पे भाग रहे हैं दोनों, लेकिन क्या होता है, रोहित या रवि, नॉट रोहित, रवि की स्पीड तेज है, रवि जल्दी आ जाएगा, तो कहने का मतलब दोनों एक ही पॉइंट से भाग रहे हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट करा है इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद दोनों वापस ए पॉइंट पे आके मिलने। बढ़िया क्वेश्चन है, आईक्यू, ये आईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आईक्यू कैसे यूज करना है वो समझो, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन एंड की लाइन में कह रहा है कि कितनी टाइम बाद दोनों यहां आके मिलेंगे, कहां पे, ए पॉइंट पे। सपोज मान लो एक राउंड में सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, सपोज क्यों मान लो, ये दे ही रखा है ना बच्चों, और रवि को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। अब ये राउंड लगा रहे, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, अरे कभी तो आके मिलेंगे एक जगह पे, अरे कभी तो रुकेंगे, सोनिया और राहुल, सोनिया और रवि कभी तो एक पॉइंट पे रुकेंगे, समझ में आया। सोनिया और रवि कभी तो आके एक पॉइंट पे रुकेंगे, भले 4 चक्कर लगा ले, 5 राउंड लगा ले, तो वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद वो एक पॉइंट पे आके रुकेंगे, तो ठीक है करेंगे। एक राउंड में इतना टाइम लग रहा है, तो 2 राउंड में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। अरे सोनिया जी को एक राउंड में 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो 2 राउंड लगाएगी तो 36 मिनट लगेंगे। पहले ये समझो कैसे आया, पता पड़ा। अरे यूनिटरी मेथड, एक राउंड में कितना, 18 मिनट, तो 2 राउंड में 18 into 2, ठीक है। और अगर 3 राउंड लगा देती है सोनिया जी तो 18 into 3, 18 into 3 कितना होता है, 54 होता है, चेक करो 18 into 3। समझ में आया, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी देखो कॉन्सेप्ट, जल्दी देखो, मुझे आगे भी करवाना है बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा करवाना है मेरे को, जल्दी देखो। यहां तक क्लियर हो गया। अब रवि की भी बात यही है, रवि एक राउंड में 12 मिनट ले रहा है, तो 2 राउंड में कितने लेगा, 24 मिनट्स लेगा। समझ में आया, समझ में आ गया। अब ऐसे ही रवि भी चले जा रहा है, राउंड लगाया जा रहा है, थर्ड राउंड में कितना लगेगा, 12 into 3, 36 मिनट, ठीक है। आंसर ही आ गया आपका। क्या आंसर आया पता है, क्वेश्चन पढ़ो वापस। क्वेश्चन में दे रहा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। दोनों का मतलब जब टाइम सेम होगा, तो टाइम कहीं सेम आ रहा है क्या, टाइम कहीं सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, देखो ये सेम आ गया। मतलब जब सोनिया जी दूसरा राउंड लगाएंगी ना, दूसरा राउंड आके रुकेगी यहाँ पे, तब तक रवि तीसरा राउंड लगा के यहाँ रुकेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 36 मिनट्स। आंसर क्या हो गया, 36 मिनट्स। बिल्कुल इसी वे में समझाया, ठीक है, जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को समझाते हैं ना वैसे। लेकिन अब मैं 10th लेवल के हिसाब से समझा रहा हूं, 10th लेवल के हिसाब से ये भी आंसर है, लेकिन इसका एक मेथड और बता रहा हूं। इसका मतलब है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका मतलब है एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आया, क्यों लेना पड़ेगा, पूरी कहानी मैंने बता दी अभी। तो एलसीएम लोग किसका लोगे, 18 और 12 का, एलसीएम ऑफ 18 and 12। देखो मैक्सिमम बुक्स में या मैक्सिमम जगह आप पढ़ोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दे रखा है, सीधे दे दिया एलसीएम ऑफ 18 पर, ये नहीं बता रहा क्यों लिया, एचसीएफ क्यों लिया, एलसीएम क्यों लिया है। तो एलसीएम क्यों लिया मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, क्योंकि यहाँ समझ में आया कि सेकंड राउंड यहाँ सोनिया कंप्लीट करेगी और रवि थर्ड राउंड में यहाँ आके पहुंचेगा, तो कॉमन आ गया ना, टाइम आ गया, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, 18 और 12 का एलसीएम लो, एलसीएम का आंसर आ जाएगा 36। चेक कर लेना, एलसीएम लेने के बाद 36 मिनट आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और क्या करना है, सबसे जरूरी काम, मेरी बात बहुत ध्यान समझो, सबसे जरूरी काम क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आपको आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, आपको घर पे रहना है, सेफ रहना है। अभी बीमारी रियली बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है कोविड की, तो इसलिए आपको घर पे रहना है, सेफ रहना है और हैप्पी रहना है, ठीक है। श्योर मैं हूं आपके साथ, पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैथ्स में। अब आप रेगुलर अटेंड करोगे, रेगुलर समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ओके, बाय बाय।